हम लोगों ने भारतीय संस्कृति शीर्षक में इसके पहले पढ़ा कि विभिन्नता में एकता के दर्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने धर्मों की विभिन्नता के आधार पर एकता, जाति की विभिन्नता के आधार पर जातियों के समूह का दर्शन कराया। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाला गहराई में नहीं पहुंच पाता, विभिन्नता ही को देखता है। विचार करके देखा जाए तो विभिन्नता के तह में समानता और एकता फैली हुई है। हमारा देश विभिन्नता को इस प्रकार पिरोकर माला के समान सुंदर समूह बना लेता है। इसके विषय में आप लोगों ने पढ़ा और इकबाल कवि के द्वारा कही गई बात को भी पढ़ा कि बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। कवि इसके माध्यम से यही बताना चाह रहे थे कि कुछ ऐसी हमारी संस्कृति की बात रही है कि उसकी हस्ती मिटती नहीं है, उसका कुछ निशान ऐसा हमारे देश का रहा है, भारतीय संस्कृति का रहा है कि वह निशान, वह हस्ती आज भी विद्यमान है। भले ही सदियों दुश्मनों का दौरा यहाँ रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कि एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा और कभी कभी मूर्त रूप हो कर हमारे सामने आता है। अर्थात मूर्त रूप का मतलब साकार रूप होकर हमारे सामने आता है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मितप्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है। सत्य और अहिंसा का है। अहिंसा का अर्थ हिंसा न करना, व्यापक अर्थ किसी भी प्राणी को तन मन धन वचन और वाणी से कोई नुकसान न पहुंचाना। तो वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विश्वास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी।
व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से निकाला और भोग भी त्याग में पाया है। श्रुति कहती है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। त्याग से भोग करो। इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटा सकते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसीलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृति को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिला दिया, और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं, बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की, प्रेम और दोस्ती से स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता, और इसी वजह से प्रभुत्व, स्वामित्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि हमारी भारतीय संस्कृति में अहिंसा व्यक्ति, समाज, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी समस्या का अंत आपसी प्रेम, सौहार्द तथा सामंजस्य पर निर्भर करता है। यदि आप लोगों ने इसके पहले पैराग्राफ में पढ़ा है कि भारतीय संस्कृति विविधता में एकता के
दर्शन होते हैं। और इस पैराग्राफ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यह भी बताने का प्रयास किया है, अर्थात बताए हैं कि दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया जा सकता। यह भावना भारतीय संस्कृति की है, इसलिए उनके हृदयों को जीता और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, वह आज भी बहुत अंशों में कायम है, लेकिन हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं।